नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिमाचल प्रदेश के जीएस का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे आगामी पुलिस एग्ज़ाम, पटवारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जेवीटी जैसे अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा के इतिहास के बारे में। तो चंबा रियासत के बारे में चंबा रियासत से हम शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा आज एक जो ज़िला के रूप में है, पहले ये एक रियासत हुआ करती थी। ठीक है। तो चंबा रियासत की स्थापना के बारे में सबसे पहले हमें इसका इतिहास कहाँ से मिलता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन से राजा हुए और उन राजाओं ने क्या क्या काम किए। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले चंबा का जो हमारा इतिहास है, वो कलहैंड की राजतरंगिणी नामक पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? कलहैंड के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें चंबा के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। कलहैंड जी ने उसमें लिखा है राजतरंगिणी में कि यहाँ पर क्या होता था, पहले ठाकुर और राणा लोग रहते थे। चंबा में सबसे पहले कौन लोग रहते थे? ठाकुर और राणा लोग। ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि ठाकुर कम मात्रा में थे और राणा अधिक तादाद में रहते थे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हम बात करते हैं स्थापना की। तो चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू ने की थी। ध्यान से सुनिएगा, राजा मारू ने चंबा की स्थापना की थी। और की कब थी? ये की थी इन्होंने 520 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 520 ईस्वी में इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी। उस टाइम उन्होंने ब्रह्मपुर नामक जगह की स्थापना की थी और ब्रह्मपुर को ही राजधानी बनाया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आए कहाँ से थे, कहाँ के रहने वाले थे। राजा मारू जो थे वो अयोध्या से आए थे। कहाँ से आए थे? तो ये अयोध्या से आए थे और अपने आप को इन्होंने सूर्यवंशी कहा था। ठीक है। ब्रह्मपुर की इन्होंने स्थापना की थी और ब्रह्मपुर को ही अपनी रियासत की राजधानी भी बनाया था। ठीक है। एक बात आप और याद रखना, ब्रह्मपुर की जब इन्होंने स्थापना की थी राजा मारू ने, तो स्थापना करने के बाद ही इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था और साधु बन गए थे। ठीक है। क्या बन गए थे? साधु संत बन गए थे ये। ठीक है। इनके बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए उनमें जयस्तंभ, जलस्तंभ और महास्तंभ नामक राजा हुए। इन्होंने कुछ बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया था, इसलिए मैं इनका यहाँ पर जिक्र ज़्यादा डिटेल में नहीं करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्पफुल होंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं हम आदित्य वर्मन की। ठीक है दोस्तों, आदित्य वर्मन की बात करते हैं, जो चंबा के एक महान राजा हुए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? 620 ईस्वी में इन्होंने गद्दी संभाली। ठीक है। 620 ईस्वी में ये राजा बनते हैं और सबसे पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा कारनामा नहीं किया, अपने नाम के साथ सबसे पहले वर्मन जोड़ा इन्होंने। ठीक है। जैसे मारू, राजा मारू थे तो उनके नाम के साथ ना तो सिंह था और ना ही मारू था, ना ही सॉरी वर्मन था। तो इन्होंने क्या किया था, अपने नाम के साथ वर्मन लगाया था और वर्मन डायनेस्टी इसके बाद चलती है। ठीक है। इसके बाद एक और राजा होते हैं बालावर्मन। 640 ईस्वी में ये राजा बनते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा काम नहीं किया जो हम डिस्कस करें। इसके बाद दिवांकर वर्मन राजा बनते हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चंबा में सबसे शक्तिशाली जो राजा हुए थे वो राजा मेरुवर्मन ही हुए थे। ठीक है। राजा बनते हैं ये 680 ईस्वी में। कब बनते हैं राजा? 680 ईस्वी में। 680 ईस्वी में राजा बनते हैं और राजा बनते ही इन्होंने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को युद्ध के लिए आमंत्रित किया और जिसके कारण दत्तेश्वर पाल की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद इससे मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट बनता है, गुग्गा शिल्पी जो मेरुवर्मन के राज दरबारी शिल्पी थे। ठीक है दोस्तों, तो शिल्पी इनके राज दरबारी कौन थे? गुग्गा शिल्पी। ठीक है। अब गुग्गा शिल्पी थे, इतने महान कलाकार थे, तो इन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, जिनमें शक्ति देवी, गणेश मंदिर, लक्षणा देवी एवं मणिमहेश मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। लगभग सभी मंदिर भरमौर के क्षेत्र में, जो आजकल आज का जो हमारा भरमौर क्षेत्र है,
वहीं पर इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मेरुवर्मन थे, इन्होंने अपने जो राज्य था या रियासत थी, उसमें आस्था देव जी को क्या किया था? सामंत नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? सामंत नियुक्त किया था। तो आस्था देव ने एक शिलालेख का लिखवाया था जिसका नाम है गम। गम शिलालेख से हमें राजा मेरुवर्मन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, गम नामक शिलालेख से हमें इनके शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम राजा लक्ष्मी वर्मन की। ठीक है, लक्ष्मी वर्मन 800 ईस्वी में राजा बनते हैं। ठीक है, इनके टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। एक तो महामारी इनके टाइम में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुर रियासत में महामारी किस राजा के शासनकाल में आई, तो हमारा राइट आंसर होगा लक्ष्मी वर्मन। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ था? तिब्बत के जो किरात थे उन्होंने चंबा पर आक्रमण किया था जिससे लक्ष्मी वर्मन मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी वर्मन किसके साथ युद्ध करते मरे थे? तिब्बत के किरातों के साथ युद्ध करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं राजा मुसान वर्मन की। राजा मुसान वर्मन 820 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। इनके गद्दी पर बैठने से पहले एक छोटी सी कहानी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। जब किरातों के साथ युद्ध करते लक्ष्मी वर्मन मारे गए, तो वहाँ क्या हुआ कि जो मुसान वर्मन की पत्नी थी, ठीक है, जो मुसान वर्मन की पत्नी थी वो उस टाइम गर्भवती थी। ठीक है, अब गर्भवती थी तो जो रियासत के सेना थी उन्होंने सोचा कि अगर राजा की पत्नी के साथ, रानी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आगे जो इनका वंश होगा वो नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस रानी को क्या किया, पालकी में बिठा करके कहीं दूर ले जाने की सोची। जब वो पालकी में उठा करके दूर ले दे गए तो उस टाइम क्या हुआ, रानी का जो जब वो गर्भवती थी तो जब बच्चा पैदा करने का समय आ गया तो उन्होंने पालकी से उतर करके क्या किया कि एक गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, गुफा में बच्चे को छोड़कर रानी वैसे ही पालकी में आकर बैठ गई जब जहाँ पर उन वो लोग जो उनको उठा करके ले जा रहे थे, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने रानी से पूछा कि हमारी आपके पास कुछ अमानत थी या इस तरह से कुछ। जब रानी ने नहीं बताया तो सैनिकों ने उनके साथ ज़बरदस्ती जुबान खुलवाने की कोशिश की। तो रानी ने उनको सब कुछ बताया कि मैंने बच्चे को जन्म दिया और वो गुफा में है। जब उन्होंने जाकर देखा तो गुफा में चारों तरफ क्या थे, चूहे उस बालक की रखवाली कर रहे थे। उसी के नाम पर, जैसे यहाँ की चंबा की जो लोकल लैंग्वेज चूहे को मूसा या मूसा बोलते हैं, तो उन्होंने उसी के नाम पर अपना नाम मुसान वर्मन रख लिया। और क्या किया, उन्होंने चूहों को मारने पर रोक भी लगाई। ठीक है दोस्तों, चूहों को मारने मारने पर रोक किसने लगाई थी? राजा मुसान वर्मन ने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक काम किया था। जो उनके पिताजी के बारे में, पिताजी के टाइम में किरातों ने जो ज़मीन लूटी थी या जो हिस्सा ब्रह्मपुर का लूटा था, वो उन्होंने क्या किया, वापस प्राप्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, किरातों द्वारा लूटा गया जो ब्रह्मपुर था वो वापस किसने प्राप्त किया? मुसान वर्मन ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम राजा साहिल वर्मन की। राजा साहिल वर्मन राजा कब बने? 920 ईस्वी में। 920 ईस्वी में साहिल वर्मन राजा बनते हैं और उन्होंने 920 ईस्वी में ही चंबा शहर की स्थापना की थी। याद रखना दोस्तों, चंबा रियासत की स्थापना मारू ने की थी और चंबा शहर की स्थापना कौन कर रहे हैं? राजा साहिल वर्मन। ठीक है, साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री मानी जाती है। जो इतिहास में लिखा है उसमें क्या लिखा गया है कि साहिल वर्मन की 10 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम चंपावती होने के कारण ही इन्होंने शहर का नाम चंबा रखा था। ठीक है, कलहण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें चंबा का अन्य नाम चंपापुर भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है दोस्तों, चंबा का नाम क्या मिलता है? क्या नाम मिलता है दोस्तों? चंपापुर। चंबा का राजतरंगिणी में नाम क्या मिलता है? चंपापुर। उसके बाद साहिल वर्मन ने ही जो जो कुल्लू के राजा थे उनके साथ 12 वर्षों तक युद्ध किया था और चंबा की सेना इसमें हारी भी थी कुछ हद तक। ठीक है, साहिल वर्मन की पत्नी जो नैना देवी थी, कहते हैं कि चंबा में पानी का अकाल पड़ा था। ठीक है, पानी की कमी आने के लिए वहाँ इन्होंने अपने प्राणों की बलि दी थी।
रानी का नाम क्या था? नैना देवी। क्या नाम था? नैना देवी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चंबा में जहाँ से पानी लाया गया था उस जगह का नाम क्या है दोस्तों? वलोटा। वलोटा नामक जगह से पानी लाया गया था। और इन्होंने ही, ये जो रानी नैना देवी थी, इनकी याद में सुही का मेला भी लगता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। सुई का मेला कहाँ लगता है? चंबा में। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम साहिल वर्मन के द्वारा निर्मित किए गए मंदिर। तो साहिल वर्मन ने बहुत से मंदिरों का निर्माण करा, जिनमें लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? चंबा में है। कहाँ है दोस्तों? चंबा में। इसके बाद कामेश्वर मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर और चौरासी मंदिर। इसमें चौरासी मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले यहाँ पूछा जाता था कि चौरासी मंदिर किस जिला में है, तो हमारा आंसर होता था, क्या आंसर होता था? चंबा जिला में। अब डायरेक्ट पूछा जाता है कि चौरासी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर भरमौर है। क्या है दोस्तों? भरमौर। अब एक क्वेश्चन और बनता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? तो ये 6 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का? 6 मंदिरों का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने एक मुद्रा चलाई थी। तांबे की मुद्रा थी, जिसको लोकल उस टाइम चकली बोला जाता था। ठीक है। चकली इसको नाम दिया जाता था। तो चकली तांबे की मुद्रा किसने चलाई थी? राजा साहिल वर्मन ने। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे युगांकर वर्मन राजा बनते हैं साहिल वर्मन के बाद। ये राजा बनते हैं 940 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था? एक नरसिंह मंदिर का चंबा में निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। चंबा में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? युगांकर वर्मन ने। ठीक है। युगांकर वर्मन के बाद सालवाहन वर्मन, सोमवर्मन और अरस्तु वर्मन राजा हुए थे। बहुत ज़्यादा कारनामा इन्होंने नहीं किया था, इसलिए हम ज़्यादा इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं जसाटा वर्मन की। यह देवांकर वर्मन के बाद जो राजा बनते हैं 1105 ईस्वी में, जिन्होंने थोड़ा सा काम किया था उनको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। 1105 ईस्वी में राजा बनते हैं। इन्होंने चुराह के टिकरी लो टिकरी नामक स्थान पर एक शिलालेख लिखवाया था। ठीक है। और बहुत इन्होंने कोई और काम नहीं किया था। यही एक जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमें लग रहा है इम्पोर्टेंट लग रहा है, यही एक इन्होंने काम किया था। शिलालेख लिखवाया था कहाँ पर? चुराह के लो टिकरी में। ठीक है। आगे बात करते हैं ललित वर्मन की। ललित वर्मन 1143 ईस्वी में राजा बनते हैं। इन्होंने 2 शिलालेख लिखवाए, एक देवी कोठी में और एक सेचू नाला में। ठीक है। देवी कोठी कहाँ पड़ता है? ये चुराह में पड़ता है। और सेचू नाला कहाँ पड़ता है? ये पांगी में पड़ता है। ठीक है। आगे बात करते हैं गणेश वर्मन की। तो गणेश वर्मन ऐसे राजा थे, इन्होंने अपने नाम के साथ वर्मन न लगा करके सिंह लगाया था। अब इसके बाद जितने भी चंबा के राजा होंगे, उनके साथ, उनके नाम के साथ वर्मन की जगह सिंह लगा मिलेगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले अब आप रिकॉल करो कि वर्मन सबसे पहले किसने लगाया था? तो आदित्य वर्मन ने लगाया था। और वर्मन की उपाधि खत्म किसने की? तो वो गणेश वर्मन ने की। ठीक है। तो सिंह की उपाधि किसने सबसे पहले धारण की? तो गणेश वर्मन ने। गणेश वर्मन नहीं, अब गणेश सिंह इनका नाम होगा। ठीक है। इनका नाम क्या होगा? गणेश सिंह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं प्रताप सिंह की। प्रताप सिंह राजा बनते हैं 1559 ईस्वी में। ठीक है। अब प्रताप सिंह जो चंबा में राजा थे, उस टाइम दिल्ली में कौन शासन कर रहे थे? अकबर शासन कर रहे थे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है। अकबर के समकालीन कौन थे? राजा प्रताप सिंह। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? कांगड़ा के जो राजा चंद्रपाल थे उस टाइम, कौन राजा थे? चंद्रपाल। चंद्रपाल जो थे उनको हरा करके गुलेर गुलेर पर इन्होंने क्या किया था? अपना अधिकार बनाया था। ठीक है। अब गुलेर कहाँ है? तो गुलेर की स्थापना किसने की थी? गुलेर की स्थापना की थी राजा हरिचंद ने। ठीक है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम उमेद सिंह की। उमेद सिंह 1748 ईस्वी में राजा बनते हैं। कब राजा बने? 1748 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले चंबा के राजनगर में एक महल का निर्माण करवाया, जिसका नाम नाड़ा महल।
क्या नाम है? नाड़ा महल। इसके साथ ही इन्होंने चंबा शहर में एक और महल की स्थापना की, जिसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रंग महल के नाम से जाना जाता है। और उमेद सिंह ने एक और काम किया था, अपनी पत्नी को सती ना होने की, क्योंकि उस टाइम सती प्रथा जो फैली हुई थी समाज में, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अपनी इन पत्नी को कहा था कि तुम सती मत होना। सती ना होने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी को आदेश दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम राजा राज सिंह की। ठीक है, राजा राज सिंह की बात करते हैं। आगे राजा बनते हैं गोपाल सिंह। ठीक है, कौन बनते हैं? गोपाल सिंह। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले एक राजा हुए, श्री सिंह नाम के राजा हुए। इनके शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी चंबा आए थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी चंबा कब आए थे? तो ये 1854 ईस्वी में चंबा आए थे। किसके शासनकाल में? श्री सिंह के शासनकाल में, राजा श्री सिंह के शासनकाल में। ठीक है, अब गोपाल सिंह कब राजा बनते हैं? तो 1870 ईस्वी में ये राजा बनते हैं। इनके शासनकाल में लॉर्ड मेयो आए थे चंबा। ठीक है, लॉर्ड मेयो उस टाइम के जो वायसराय थे, इन्होंने अपने नाम के साथ लॉर्ड लगाया होता था। इनके कोई मतलब एक नाम नहीं था, असली नाम इनका लॉर्ड नहीं था। ये तो अपने आप को लॉर्ड और सर कहा करते थे। ठीक है, तो ये चंबा कब आया था? तो ये आया था 1871 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? राजा गोपाल सिंह के शासनकाल में। ठीक है, आगे बात करते हैं राजा भूरी सिंह की। राजा भूरी सिंह राजा बने कब? 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 ईस्वी में राजा बने तो इन्होंने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से शुरू हुआ था ना। 1914 से जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें इन्होंने, राजा भूरी सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, और इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको एक नाम दिया था, नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? राजा भूरी सिंह को। किससे मिली थी? अंग्रेजों से। ठीक है, आगे बात करते हैं, भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना भी राजा भूरी सिंह ने की थी। कब की थी? 1908 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1908 ईस्वी में चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा भूरी सिंह के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे इन्होंने क्या किया था, 1910 ईस्वी में चंबा की साल नदी पर इन्होंने एक बिजली घर बना करके चंबा को बिजली प्रदान की थी। ठीक है, अब साल नदी की बात करते हो तो साल नदी रावी की सहायक नदी है। ठीक है, साल नदी किसकी सहायक नदी है? रावी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजा लक्ष्मण सिंह की। राजा लक्ष्मण सिंह 1935 ईस्वी में चंबा के राजा बने। ठीक है, ये चंबा के अंतिम राजा थे। ठीक है, अंतिम राजा बोले तो इसके बाद क्या हुआ था कि चंबा एक जिला के रूप में हिमाचल प्रदेश में इसका विलय हुआ था। ठीक है, अब जहाँ प्रथम विश्व युद्ध में राजा भूरी सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने किसका साथ दिया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किसका, अंग्रेजों का साथ दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, अब लक्ष्मण सिंह की जो अभी कांग्रेस कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव लड़ती हैं श्रीमती आशा रानी जी, ये लक्ष्मण सिंह की पौत्री थी, इनके पुत्र की बेटी थी। बेटी थी नहीं, हैं, अभी भी हैं। माननीय जो विधायिका हैं हमारे चंबा की नहीं, सॉरी, चंबा जिला में ही हैं ये, श्रीमती आशा रानी। कौन सी पार्टी से रिलेटेड है ये? कौन सी पार्टी से संबंध रखती है? तो कांग्रेस पार्टी से रखती है। ठीक है, तो ये लक्ष्मण सिंह के पुत्र की बेटी है, मतलब पौत्री है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को चंबा एक रियासत के रूप में ना रह करके
एक जिला बना। ठीक है, कब बना जिला? 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और इसका विलय किस में हुआ? हिमाचल प्रदेश में। तो चंबा किसका जिला है? हिमाचल प्रदेश का जिला है। ठीक है, तो 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की जो रियासतें थी, कितनी? 30 रियासतें थी उस समय। ठीक है, 30 छोटी बड़ी रियासतें थी, इनको मिला करके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले थे? तो 4 ज़िले थे। ठीक है, कितने ज़िले थे? 4 ज़िले थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी चंबा की हिस्ट्री जिसका हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करना। मैं आगे का पार्ट जो ज्योग्राफी का पार्ट होगा वो अगली वीडियो में आपके समक्ष लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।